हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। साइन की घात 5 एक्स। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स की घात एन का। हमारा जो एक्स के सापेक्ष समाकलन है वो हमारा होता है एक्स की घात एन प्लस एक बटा में एन प्लस एक प्लस सी। और जो हमारा कोस एक्स है उसका हमारा जो एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होता है माइनस साइन एक्स। और साइन की घात 2 एक्स बराबर हमारा होता है 1 - कोस की घात 2 एक्स। और हमारा सूत्र होता है a - b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 -2ab। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में जो फलन दिया गया है उसको हम लिखते हैं आई के बराबर, क्योंकि उस फलन का हमें समाकलन करना है। तो आई बराबर समाकलन का निशान साइन की घात 5 एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारा आ जाएगा समाकलन का निशान। इसे हम लिख सकते हैं साइन की घात 4 एक्स गुणा साइन एक्स डी एक्स। क्योंकि हमारा ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर होता है ए की घात एम प्लस एन। यदि आधार समान है संख्या गुणा में तो आधार वही रहता है और घातें हैं वो जुड़ जाती है। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान साइन की घात 4 एक्स को हम लिख सकते हैं साइन की घात 2 एक्स की घात 2, क्योंकि घात से घात गुणा होता है। तो 2 की घात 2 है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा गुणा में साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास यहाँ साइन एक्स डी एक्स है। तो यदि यहाँ हमारे पास कोस एक्स हो तो कोस एक्स का जो अवकलन है वो हमारा साइन एक्स होता है। तो हमें साइन की घात 2 एक्स को कोस के पदों में परिवर्तित करते हैं। तो आई बराबर समाकलन का निशान 1 - कोस की घात 2 एक्स पूरे की घात 2 गुणा साइन एक्स डी एक्स। तो देखो कोस एक्स का जो अवकलन है वो हमारा इस फलन के अंदर उपस्थित है। तो हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे टी से। तो मानना कोस एक्स बराबर है टी। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डी बटा में डी एक्स कोस एक्स बराबर है डी टी बटा में डी एक्स। कोस एक्स का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होता है माइनस साइन एक्स, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा बराबर डी टी बटा में डी एक्स। तो यहाँ से देखो हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए तो ये माइनस है, हम बराबर से दूसरी तरफ ले आएंगे और डी एक्स भाग में ये बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा साइन एक्स डी एक्स बराबर है माइनस डी टी। अब ये मान हम रखते हैं आई के बराबर में। तो आई बराबर समाकलन का निशान है 1 - कोस एक्स की जगह हम टी रखेंगे तो टी की घात 2 की घात 2 साइन एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास आएगा माइनस डी टी। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है वो समाकलन के निशान से बाहर लिखेंगे। देखो a - b की घात 2 का सूत्र है जो हमने मुख्य का उदाहरण में लिखा था, जो कि होता है एक की घात 2। तो एक की जगह एक और बी की जगह टी की घात 2 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक की घात 2 प्लस टी की घात 2 तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा माइनस 2 टी की घात 2 dt। अब देखो हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे और इन पदों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक की घात 2 है वो एक होता है तो एक डी टी माइनस टी की घात 4 dt माइनस और माइनस प्लस से 2 अचर है तो बाहर आ जाएगा समाकलन का निशान टी की घात 2 dt। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर आ जाएगा -1 का जो टी के सापेक्ष जो हमारा समाकलन है वो होगा टी माइनस, यहाँ देखो मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखा था एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन जो कि होता है एक्स की घात एन प्लस एक बटा में एन प्लस एक प्लस सी। तो इस सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टी की घात 4 + 1 बटा में 4 + 1 +2। यहाँ भी उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो टी की घात 2 + 1 बटा में 2 + 1 प्लस हमारा समाकलन अचर सी आएगा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस टी की घात 5 बटा में 5 + 2 बटा में 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 2/3 गुणा टी की घात 3 प्लस सी। तो अब यहाँ से हम टी का मान रखेंगे तो हमने जो टी है वो माना था कोस एक्स को। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स माइनस हमारे पास है 1/5 टी की घात 5 है तो टी की जगह हमारे पास कोस एक्स आ जाएगा। तो कोस की घात 5 एक्स प्लस 2/3 टी की घात 3 था तो एक की जगह हम लिख देंगे कोस एक्स, तो कोस की घात 3 एक्स प्लस सी।
ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।